सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज की इस काव्य गोष्ठी में कविता मानव मन का उद्वेलन है, कविता रागनी है, सुहागिनी है, कविता फाग का महीना है, कविता भीतर की आवाज़ है, कविता किसी संगीतज्ञ का साज है। आइए दोस्तों, इसी कविता की चर्चा काव्य गोष्ठी के रूप में आपके समक्ष करने जा रहे हैं। मैं अपने साथियों का परिचय आपको साथ साथ देता रहूँगा। काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करेंगे। हमारे बीच में बहुत ही अच्छी पंजाब की जानी मानी कवित्री मैडम मीनाक्षी मेनन जी हैं। मैं ज़्यादा परिचय की तरफ ना जाता हुआ मैं मीनाक्षी मेनन जी से निवेदन करूँगा कि वो अपनी रचना प्रस्तुत करें। मीनाक्षी मेनन जी। किसी नन्हे से दिए की मध्यम लौ को जी अंधेरों से लड़ते देख जी जी सोचा है कई बार जी। कि अपने हौसलों की मशाल जलाए रखूं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। हौसलों की मशाल जलाए रखूं, वाह वाह। रात को घने जंगल के अंधेरों को जगमगाते, अपनी धुन में टिमटिमाते जुगनुओं को देखकर इरादा करती हूँ कि अपनी रूह का नूर बनाए रखूं। वाह वाह, क्या बात है। टूट के बिखरे अपने नीड़ को फिर से तिनका तिनका बीनते जी पंछी को देख अक्सर सोचा है कि हालात की आंधियों में रहूं अडिग और अपना वजूद बचाए रखूं। बचाए रखूं, वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत जी। पर जाने कौन है, बड़ा मंझा हुआ चोर है कोई ओहो, जो जलती मशाल से आग चुरा लेता है, रूह से इलाही नूर चुरा लेता है बहुत खूबसूरत। और चुरा लेता है बिखर के सिमटने की आस। वाह 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 वाह। और मैं ठगी ठगी सी लुटी लुटी सी रह जाती हूँ, मगर हारती नहीं, वाह वाह, डरती नहीं, क्या बात। उठती हूँ, अपने हौसले आजमाती हूँ और भागती हूँ उस लुटेरे को पकड़ लाने को। जी खुद से कहती हूँ डटे रहो, बने रहो, तो क्या है जो मुमकिन नहीं। बस जरा सा वक्त ही तो लगता है रूठा नसीब बनाने को, लुटा आशियां सजाने को, राह की मुश्किल सुलझाने को और झुका हुआ सर उठाने को। क्या क्या बात, बात बहुत है, क्या अच्छे, बात बहुत है। बहुत अच्छे। खूबसूरत रचना मैडम मीनाक्षी मेनन जी ने आपके समक्ष प्रस्तुत करी। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी। पुनः हम एक बार फिर आपके पास आएंगे। अब मैं निवेदन करूंगा मेरे बहुत ही दिल के करीब मेरे मित्र श्री दिलीप कुमार पांडे जी से। दिलीप कुमार पांडे जी मूलतः फगवाड़ा से संबंधित हैं। काव्य रचना बहुत शुरू में प्रारंभ में इन्होंने लिखना शुरू किया। इनकी 4 पुस्तकें, काव्य पुस्तकें हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनमें से इसके अतिरिक्त 2 पुस्तकें संपादित हैं, 2 पुस्तकें आलोचना की भी हैं इनकी। तो मैं निवेदन करूंगा श्री दिलीप कुमार पांडे जी से कि वो अपनी रचना हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। दिलीप कुमार पांडे जी। जी धन्यवाद। कविता का शीर्षक है समय का पेंडुलम। एकांत में भीड़ से दूर उस अनाहत ध्वन को सुना जा सकता है। अच्छा जी। अंधेरे से गुजर कर ध्यानावस्था में विचरते हुए रात्रि भी गुजर जाती है। अच्छा, क्या बात है जी, क्या बात है। और तब सब कुछ मृत प्राय सा लगता है। निष्ठुरता दामन छोड़ देती है। सुनसान रात में खामोशी धीरे धीरे पसर जाती है। क्या बात। नश्वरता की पराकाष्ठा में उदित होता है एक प्रकाश पुंज जी जो आसमान में नहीं भीतर के आकाश में भासित होता है। क्या बात है, क्या क्या बात है, भीतर के वाह आकाश वाह, में, क्या भीतर बात। के वही है श्वास का क्रम और समय का झूलता हुआ जगत का पेंडुलम। बहुत अच्छे। अगली कविता का शीर्षक है फूलों की बढ़ती
टोली। मैं मंद मंद गति से मुस्कुराता खिलता, खुशबू बिखेरता चुपके से उतर जाता हूँ। अच्छा, क्या बात है। तुम्हारे मन के सूक्ष्म छिद्रों में, सूक्ष्म छिद्रों में। जी, कुछ ही पलों में सकारात्मक ऊर्जा भर देता हूँ। पर यह क्या, अच्छा, हर ओर कृत्रिम प्रतिरूपों की भीड़ है। कल्बों में, समारोहों में शांति की जगह कोलाहल, सुगंध की जगह तीखी गंध। सब एक जैसे चेहरे, वाह वाह। मानो प्लास्टिक के फूल। ओहो, बहुत खूबसूरत उपमा है जी, बहुत सब खूबसूरत। एक जैसे चेहरे, जी। मानो प्लास्टिक के फूल हैं। एक ही सांचे में ढले हुए। चमचमाती रोशनियां जलती बुझती रहती हैं, अरे वाह। और मूल लड़खड़ाते कदमों से गिरते पड़ते संभलते हैं। क्या हस्र हो रहा है इन वाटिकाओं का, चकाचौंध के मेले में बिक रही है खुशबू, और कोलाहल वातावरण पर कब्जा करता जा रहा है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे। क्योंकि मैं प्रकृति हूँ, सुगंध बटोरता भी हूँ और बिखेरता भी, अन्यथा विनाश की चेतावनी देना भी जानता हूँ। क्या बात, वेरी नाइस। क्या बात है, बहुत खूबसूरत श्री दिलीप कुमार पांडे जी, बहुत खूबसूरत रचना आपने प्रस्तुत करी। लीजिए, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। हमारे बीच में मोहाली से विशेष रूप में पधारे हैं डॉक्टर सुनीत मदान जी, जो वहाँ के एक तकनीकी संस्थान में कार्यरत हैं। खूबसूरत कविताओं की 2 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं और लेखिका के रूप में प्रतिष्ठा पा चुकी हैं। इनके सांझे संग्रहों में संपादित 38 पुस्तकों में इनकी कविताएं छपी हैं। ये कहानीकारा भी हैं और आलोचना के क्षेत्र में भी इनका बहुत काम है। मैं व्यक्तिगत रूप से निवेदन करूंगा डॉक्टर सुनीत मदान से कि वो अपनी रचना हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। शुक्रिया जी। होली का त्योहार आने वाला है। जी जी, क्या बात है, वाह। सो क्यों ना हम थोड़ा सा रंग बदलें। जी जी, बिल्कुल। और ले चलें आपको होली की तरफ। जी। होली का त्योहार मुबारक, खुशियों की बहार मुबारक, वसंत ऋतु के आगमन में फूलों की बरसात मुबारक, वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। बुराई पर अच्छाई की जीत में जीवन की सौगात मुबारक, वाह। दिव्य प्रेम के जश्न में इंद्रधनुषी बारात मुबारक। इंद्रधनुषी बारात मुबारक, बहुत खूबसूरत, सुंदर, बहुत शुक्रिया। खूबसूरत। वाह, क्या बात है। गुलाल से घुले नील गगन में गुनगुनी धूप की उमंग मुबारक, वाह। रुमानियत से सनी बेपरवाही में अल्हड़पन की तरंग मुबारक, अरे वाह, ब्यूटीफुल। पिचकारी की टेढ़ी चाल में रंगों की फुहार मुबारक, वाह, कोयल की अविरल कूकू में हरियाली की बौछार मुबारक। वाह वाह। वाह, बहुत खूबसूरत जी। शुक्रिया। अपने संग खेली होली में, अपनों संग खेली होली में जी जी, समृद्धि की भरमार समृद्धि मुबारक, की भरमार मुबारक, मुबारक, वाह। बहुत खूबसूरत। खुशियों की बहार मुबारक, होली का त्योहार मुबारक। वाह वाह वाह, क्या शुक्रिया। बात है। समय की परिस्थितियों को और आज के इस समय को देखते हुए आपने बहुत खूबसूरत रचना प्रस्तुत की है। शुक्रिया सुनीत जी। शुक्रिया। और अब मैं आपको आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर संजीव दावर जी, जो कि एक कवि, आलोचक, कहानीकार हैं लुधियाना से। सर की 16 किताबें छपी हैं, जिसमें से 5 काव्य संग्रह हैं। सो दावर जी, आप अपनी बहुत कविता बहुत पेश करें। धन्यवाद डॉक्टर सुनीत मदान जी। एक गजलनुमा कविता प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। जी जी, इरशाद। कौन जाने कौन कितना किसके अंदर रहता है,
कौन जाने कौन कितना किसके किसके अंदर अंदर रहता रहता है। आंखों में सबकी अपना एक समंदर रहता है। क्या बात है, अरे क्या बात आंखों में सबकी अपना एक समंदर रहता रहता है। है। चलो कमियां ढूंढने की समस्या से निजात पालें। चलो कमियां ढूंढने की समस्या से निजात पालें। खुदा हर शख्स हर शय के अंदर रहता है। अरे क्या वाह, बात है, खुदा बहुत हर अच्छी, शख्स बहुत हर अच्छी। शय के अंदर रहता है। और पंक्तियां देखिए कि उसके घर की तलाश में भटके और भूल गए। ओह, उसके घर की तलाश में भटके भटके और और भूल भूल गए। गए। हर एक जीव के दिल में एक मंदिर रहता है। क्या बात अरे है, हर क्या बात है। एक जीव के दिल में एक मंदिर रहता है। रहता है। और देखिए कि दूर वीराने में एक झोपड़ी है खामोश सी खड़ी हुई। दूर वीराने में एक झोपड़ी है खामोश सी खड़ी हुई। सुना है उसमें मस्त सा कोई कलंदर रहता है। क्या अरे बात है, वाह। बहुत सुना बढ़िया। है सुना है उसमें कोई मस्त सा कलंदर कलंदर रहता रहता है। है। और अंतिम पंक्ति देखेंगे कि मैं देखूं तू देखे या देखे कुल जहान। मैं देखूं तू देखे या देखे कुल कुल जहान। जहान। सबके घर का मालिक सबके घर के अंदर रहता है। क्या अरे बात है। वाह, सबके घर का मालिक सबके सबके घर घर के अंदर रहता है। क्या खूब बहुत दावर बढ़िया। सर, बहुत क्या बहुत खूब। धन्यवाद जी। चलिए मैं पुनः एक बार निमंत्रण दूंगा मैडम मीनाक्षी मेनन जी को कि वो अपनी अगली रचना इस काव्य गोष्ठी में हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। मीनाक्षी मेनन जी। शुक्रिया सर। कविता है जीवन। जितना सरल उतना जटिल, अरे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। जितना खूबसूरत। सहज उतना कठिन। क्या बात है। वाह वाह वाह। अपना मान के चलते हैं हम जिस देह मन प्राण को, क्षण भर भी नहीं लगता टूटने में अहम के इस अभिमान को। वाह वाह। बहुत बढ़िया। अहम के अभिमान को। वाह वाह। मानो तो रिश्ते हैं, नाते हैं, बंधु सखा सब अपने हैं, पर जानो तो ये सब तो बस जागती आंखों के सपने सपने हैं। हैं। वाह 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 वाह। जागती आंखों के सपने। बहुत सुंदर जी। शुक्रिया। सुलगते हैं ये प्रश्न पल पल धधकती आग की तरह, पर जीवन का मोह बुझा देता है उन्हें किसी धार धार पड़ती बरसात की तरह। सुना है, पढ़ा है, जाना भी है। सुना है, पढ़ा है, जाना भी है कि बस अपने कर्मों की गठड़ी साथ जाती है इस नश्वर संसार में। सच्चाई ये है कि मन प्राण को बांधती हर शय फानी है। अरे क्या वाह, बात है, वाह, क्या बात है। क्या बात है। बहुत ही जिंदगी की अच्छा। बहुत सारी मन सच्चाइयों प्राण के को साथ बांधती हर शय जिंदगी की फानी बहुत सारी है। सच्चाइयों को आपने मीनाक्षी जी बहुत खूबसूरत ढंग से धन्यवाद सर। उकेरा हमारे समक्ष में। धन्यवाद आइए सर। पुनः एक बार श्री दिलीप कुमार पांडे जी की तरफ चलें वह अपनी एक कविता के साथ। दिलीप कुमार पांडे धन्यवाद। कविता का शीर्षक है घर की वापसी। जी, घर की वापसी। जी जी। इन ऊंची अट्टालिकाओं के बीच हवा कांच में कैद हो गई है। कांच में कैद हो गई। वाह क्या बात। मेरी सांस दीवारों से टकरा रही है। ऐसे में मेरा दम घुटने लगा है। रबर की घास पर ओस नहीं ठहरती। रबड़ की घास पर ओस नहीं ठहरती। वाह वाह बहुत पाइपों सुंदर। से पानी लान तक ही पहुंचता है। अरे वाह। पाइपों से पानी लान तक ही पहुंचता है, पर दर्शन की आड़ में मिट्टी के घड़े टूट कर बिखर चुके हैं। दावतों की रोशनी में चेहरे दमक रहे हैं, पर भीतर अंधेरा अडिग है। वाह वाह। भीतर अंधेरा अडिग है। अडिग बहुत सुंदर। मैं कोठी नहीं एक घर चाहता हूँ, अरे वाह वाह। वाह वाह। जहाँ आंगन में नन्हे सुमन हों, बच्चों की छप छप, बुजुर्गों की खांसने की हल्की सी भनक, अहाते में खूंटी से बंधी गाय
छोटी सी बगिया में आम के बौर, मौसम सचमुच बदले, अरे वाह, जी मौसम सचमुच बदले। LED की चकाचौंध से दूर, बिना माइक्रोफोन की शाम, नामों और नारों से दूर, नामों और नारों से दूर, दूर धीरे धीरे अपने ही भीतर, अपने ही घर, अपने वतन लौट जाना चाहता हूँ, वाह और उसी में अपना खोया घर संसार पा लेना चाहता हूँ। चाहता हूँ, बहुत पालना खूबसूरत चाहता दिलीप हूँ। जी, बहुत बहुत खूब। अच्छे। घर की वापसी को आपने बहुत सुंदर शब्दों में उकेरा हमारे समक्ष। आइए पुनः एक बार, अभी अभी हमारे समक्ष होली का बहुत सुंदर कविता हमारे समक्ष प्रस्तुत की डॉक्टर सुनीत मदान जी ने। मैं पुनः उनसे निवेदन करूंगा कि वो एक रचना और प्रस्तुत करें। डॉक्टर जी सुनीत मदान जी। शुक्रिया। तो मैं फिर से अब अंधेरों से उजालों की ओर, वाह वाह, आशाओं की ओर ले चलती हूँ। जी जी, और मेरी कविता का शीर्षक है बस अब और नहीं। बस अब अब और और नहीं। वाह वाह, हाँ, अब नहीं मैं रुकने वाली। हाँ, अब नहीं मैं रुकने वाली, अब नहीं मैं झुकने वाली। भरा था बोझिल रिश्तों से जो बस्ता वो कर दिया है खाली। अरे वाह, हाँ, अब नहीं मैं रुकने वाली, अब नहीं मैं झुकने झुकने वाली। वाली। वाह वाह, नए स्वप्न होंगे आंखों में, नई नवेली होंगी अब राहें। समझौतों की जंजीरों में अटकेंगी ना मेरी बाहें। छोड़ दिए वो नियम कायदे जिनका होना ही था जाली। हाँ, अब नहीं मैं रुकने वाली, अब नहीं मैं झुकने बहुत वाली। खूबसूरत, बहुत शुक्रिया खूबसूरत। शुक्रिया। वाह, आशाओं के दीप जलाकर दूर करूंगी गम के अंधेरे। मेरी खुशियां आगे होंगी, छोड़ूंगी पीछे बादल घनेरे। होगी मेरी हर सुबह होली, होगी मेरी हर रात दिवाली। वाह वाह, वाह, हाँ, अब नहीं मैं रुकने वाली, अब नहीं मैं झुकने वाली। क्या बात, क्या शुक्रिया। बात, क्या शुक्रिया। बहुत खूबसूरत। और इसी के साथ संजीव जी, आप अपनी अगली कविता पेश करें। धन्यवाद जी। मैं आपके समक्ष एक खुली कविता, अभी पिछले गजलनुमा आपको सुनाई थी कविता, ये खुली कविता। कविता का शीर्षक है बाप। एक आदमी बन जाता है बाप, जन्म लेती है उसके घर जब एक बेटी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक आदमी बन जाता है बाप, जन्म लेती है उसके घर जब एक बेटी। बेटी। जिंदगी बन जाती है, जिंदगी बन जाती है, जीने लगता है वह। जिंदगी बन जाती है, जीने लगता है वह बाप बनकर। बाप बनकर। जीने लगता है वह बाप बनकर। उसके बड़ा होने, शिक्षित होने, समाज में कुछ बन जाने, सखा मित्रों संग अटखेलियां करते, खुशियां बांटते, बेटी हो जाती है बेटी। बेटी बेटी हो जाती है बेटी। फिर एक दिन जीवन संगी संग, फिर एक दिन जीवन संगी संग चल देती है बेटी अपने नव जीवन की ओर। विदा हो जाती अपने घर आंगन से, बाप की गोद से, अपने घर आंगन से बाप की गोद से। और विदा होते ही बाप नहीं रहता। अरे वाह, विदा होते ही बाप नहीं रहता। बाप नहीं रहता। मौत हो जाती है एक बाप की, मौत हो जाती है एक बाप की। मर जाता है बाप बेटी के विदा होते ही। बाप नहीं रहता। क्या बात है, बहुत बहुत वेरी धन्यवाद, टचिंग। संगीत। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बार फिर मैडम मीनाक्षी जी की तरफ चलें। एक छोटी सी रचना मीनाक्षी जी इस रचना क्रम में प्रस्तुत कीजिए प्लीज। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कुछ मेरी साथी की पोएम की तर्ज पर है। जी।
परिंदों की परवाज पे कहाँ पहरे लगा सका है कोई। क्या बात है। परिंदों की परवाज पे कहाँ पहरे लगा सका है कोई। बहते पानियों की कल कल बहती धारा पे कब अंकुश लगा सका है कोई। मन का उन्मुक्त पंछी आसमां की उड़ान हमेशा भरेगा। अबूझ पहेलियों जैसे अरमानों की हवाओं से बातें भी करेगा। हर रात हसीन सपनों का रेला नींदों के रास्ते से गुजरेगा। मुसाफिर के हौसलों का अंदाजा रास्ते के पत्थर कहाँ लगा पाएंगे। इरादों में जिनके मंजिल बसी है वो राही हर सफर से गुजर जाएंगे। वाह वाह, धन्यवाद। क्या बात बहुत है, अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे। बहुत खूबसूरत है मीनाक्षी जी, धन्यवाद। आइए एक छोटी सी कविता दिलीप कुमार पांडे जी से भी श्रवण करें। जी दिलीप जी। धन्यवाद। कविता का शीर्षक है काला कौवा। जी अच्छा, काला काला कौवा छत पर मंडरा रहा है, है। इसी ताक में है कि कब उतरूं और झपट लूं हाथ की बनी बनाई गर्म रोटी। गुड। बहुत खूबसूरत। उधर धर्म, संस्कार, संस्कृति और समानता की बातें हैं, और इधर गली मोहल्लों में असमानता की खाई और गहरी होती जा रही है। लोग परेशान हैं और बड़े घर और बड़े होते जा रहे हैं। अरे वाह वाह। जनता की आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है, और ये कौवे सेंध लगाते रहते हैं। जब तक जन जन की आवाज बुलंद नहीं होगी, यह काला कौवा चोंच मारता रहेगा, बार बार, हर बार। क्या बार बात, बार, बहुत हर बार। खूबसूरत। क्या काला बहुत अच्छे। कौवा चोंच मारता रहेगा, बहुत सुंदर जी दिलीप जी। आइए डॉक्टर सुनील मदान की तरफ चलें एक जी। छोटी कविता में। तो मैं लेके चलती हूँ एक यादों के अफसाने पे। जी जी। वो जुगनू की रोशनी में तुम्हारी आंखों का टिमटिमाना। वो जुगनू की रोशनी में तुम्हारी आंखों का टिमटिमाना। वो संदली सी धूप में तुम्हारे चेहरे का खिलखिलाना। वो सर्दियों की बारिश में तुम्हारे होठों का फड़फड़ाना। रह रह कर याद आता है मुझे वो गुजरा ज़माना। अरे वाह, खूबसूरत। शुक्रिया। वो झूठ मूठ से तुम्हारा रूठना सताना। वो झूठ मूठ से तुम्हारा रूठना सताना। वो छुप छुप के तुम्हारा मिलने को आना। वो झुकी झुकी नज़रों से तूफान उठाना। हाय, मेरी नस नस में समाया है वो गुजरा ज़माना। वाह वाह, क्या बात। वो चलने से तुम्हारी पायल का छन छनाना। बहुत वो नाजुक, चलने बहुत ही से नाजुक। तुम्हारी पायल का छन छनाना। वो ओढ़नी में तुम्हारी सितारों का चमचमाना। वो आई लव यू तुम्हारा कान में फुसफुसाना। फुसफुसाना। कैसे कहूँ कितना याद आता है वो गुजरा ज़माना। वो आज भी तुम्हारा अंदर मेरे एहसास जगाना। जी जी जी। वो आज भी तुम्हारा अंदर मेरे एहसास जगाना। वो हवा बन तुम्हारा मेरे अकेलेपन में साथ निभाना। वो कुसुम बन तुम्हारा मेरी जिंदगी महकाना। भूले से भी भुला सकता नहीं मैं वो गुजरा ज़माना। क्या बात है। तुम्हारी यादों से निखरा है मेरे दिल का आशियाना। तुम्हारी यादों से निखरा है वाह वाह, मेरे दिल का आशियाना। क्या बात है। शुक्रिया। और संजीव जी, हम आपकी ओर चलते हैं। आज की इस काव्य गोष्ठी की ये अंतिम रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति चाहूँगा, जी। जो आज के समय के अनुसार केवल इस दिनों को देखते हुए होली के त्यौहार के ऊपर कुछ पंक्तियां कहने की अनुमति चाह जी रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि पंक्तियां हैं, सतरंगी नभ का विस्तार देखिए,
सतरंगी नभ का विस्तार देखिए, रंग बिरंगा व्यवहार देखिए। अरे वाह, सतरंगी नभ का विस्तार देखिए, रंग रंग बिरंगा बिरंगा व्यवहार व्यवहार देखिए। देखिए। होलिका दहन तो निश्चित ही था, होलिका दहन तो निश्चित ही निश्चित ही था। था। अब रंगों की बौछार देखिए। क्या अरे बात है। क्या बात। होलिका दहन तो निश्चित ही था, जी अब रंगों की बौछार देखिए। जी। और खुशियां हर घर आंगन में थी, खुशियां हर घर आंगन में थी। ढोलकी नाच का प्रचार देखिए, देखिए ढोलकी नाच का प्रचार प्रचार देखिए। देखिए। सूखा गीला कर रहा था जो, सूखा गीला कर रहा था जो। सिर से पांव तक सरोबार देखिए, सिर से पांव तक सरोबार खूब होली के देखिए। रंगों में। और गली कूचों में हंसी के फव्वारे, गली कूचों में हंसी के फव्वारे। रंगीन चेहरों की बहार देखिए, क्या बात। रंगीन चेहरों की बहार बहार देखिए। देखिए। और होली के रंग और फाग की पुनिया, होली के रंग और फाग की पुनिया। कैसा अद्भुत ये चमत्कार देखिए, देखिए। कैसा अद्भुत ये चमत्कार देखिए। और अंतिम पंक्ति देखिए, प्रेम मिलन और खुशियों का उत्सव, प्रेम मिलन और खुशियों का उत्सव। होली का है ये त्योहार देखिए, देखिए। होली का है ये त्योहार देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आप सबका। इसी के साथ ही आज की इस काव्य गोष्ठी को पैक करते हुए आपके समक्ष मैं मैडम मीनाक्षी मेनन जी का, जो होशियारपुर से हमारे बीच में विशेष रूप से पधारी हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। श्री दिलीप कुमार पांडे जी, जो फगवाड़ा से विशेष रूप से हमारे बीच में पधारे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुनीत मदान जी, जो विशेष रूप से मोहाली से हमारे बीच में पधारी हैं। ये सभी रचनाकार अपने अपने समय में अपनी अपनी रचनाओं को अपनी परिस्थितियों और परिवेश के अनुकूल रचनाक्रम करते हैं और आप सब श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हम सब इसी विश्व से, इसी समाज से लेकर बहुत सारी रचनाएं, उनके बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे ऐसे अतरंग जो परिचय हैं, उन्हीं को शीर्षक बनाकर आपके समक्ष रचनाएं प्रस्तुत करते हैं। आप भी इन कविताओं का आनंद लीजिएगा, आप भी इन कविताओं के साथ हमारे साथ चलिए। हम भी इस रचना क्रम में जुड़े रहें और आप भी अपने जीवन में कोई ना कोई रचनात्मक कार्य करते रहें। इन शब्दों के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। आप सबका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।